आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty. मैं हूं आपका साथी सोहन सैन और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आज तक। आज हम फिर से कोटा राजस्थान आए हुए हैं, जहां पे देख सकते हैं यहाँ पे मजमा लगा हुआ है अहिंसा सर्कल के पास में। देख सकते हैं मीणा सामुदायिक भवन के यहाँ पे चलते हैं और करते हैं बात। आखिर वजह क्या है? ये पब्लिक की आवाज है जी। सर, योर सिटीजन आप आज यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आरपी मीणा IRS और मीना सामुदायिक भवन विकास समिति का आजीवन सदस्य। यहाँ पर हमने मीटिंग रखने का प्रयास किया तो यहाँ के अध्यक्ष RD मीणा ने मीटिंग रखने नहीं दी और हमने लिख करके दिया, उसका कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात कर दिया, जबकि ये सामुदायिक भवन हमने 30-35 सदस्यों ने मिलकर के अथाह प्रयास करके बनाया था, जो कि समाज की संपत्ति थी। किस लिए मना किया, क्या वजह थी? वजह कुछ भी नहीं है। आप जो है पहले तो कहा कि कुछ पैसा जमा करा दीजिए, हमने कहा भैया पैसा जमा करा देते हैं, उसके बाद भी इन्होंने मना कर दिया। यह हट धर्मिता है, हिटलर सही है जो यहाँ की प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ का नियम है उसके अकॉर्डिंग आपने फीस जमा करवाई? बिल्कुल लेने से मना कर दिया था, उन्होंने फीस लेने के लिए मना कर दिया और ताला लगा दिया यहाँ पे। और जबकि जो वृंदावन समिति वृंदावन धर्मशाला के ऊपर मीटिंग रखी थी वो कुछ लोगों ने यहाँ रख दी और हम भी यही रखना चाह रहे थे, उसे मना कर दिया। किस तरह का वाकया है, किस तरह की बात है जो आपको पैसा लेने थे और आप बदले में, जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा कि कोई सबूत है आपके पास? हाँ, हमने उनको लिख के दिया है, उन्होंने भी लिख के दिया है, हमारा नोटिस लेने से मना कर दिया तो हमने उनके मुख्य द्वार पर 1:30 बजे उसको चिपकाया गया है। और ये वजह जानने के लिए हम चलते हैं, आखिर फिर कौन है, किस वजह से क्या हो रहा है। ये आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या नाम है आपका, बताइए आप, क्या वाकया है, किस कारण यहाँ पे आज आपको धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ रहा है? मीणा वहाँ के अध्यक्ष हूँ बंदराबंकी, सभी का सहयोग से वहाँ पे मीटिंग करने के बाद में मैं झंडा रोड पर गई और फिर कल सबसे इसराइल लेके मेरे मीटिंग रखेंगे। तो फिर मैंने RD साहब को फ़ोन किया, मैंने बात की, मैंने RD साहब मतलब मीटिंग करा सर मैं 15 नहीं आप ऐसा करो, राम जी को फ़ोन करो, यहाँ पर मीटिंग नहीं रख सकते। मैंने कि क्यों, क्या रसीद? मैंने कि मिलेगी, आपको रसीद मिलेगी, आप करते हो जिसकी रसीद आप हमारे को बताओगे तो अवगत करो। आप रसीद बनवा रहे हो, उसके बावजूद मीटिंग नहीं होनी चाहिए, आपका आरोप ये है? हाँ, नहीं होने दी, हमारा आरोप है, इसलिए फिर मैंने मीटिंग यहीं करवाएंगे। हम बाहर बैठ के सब आपके सामने बैठे हैं। और कौन साथ थे, जैसे मैं सबूत मांगना चाहूँगा तो क्या बताएंगे? आखिर सच क्या है, सच जान लेना बहुत जरूरी है। सच ये जो मैं करूँ, जो सच है सब RD मीणा बंसीलाल जी को भी फोन किया, बंसीलाल जी ने कहा माँ सचिव है, तो उन्होंने बंसीलाल जी ने कहा RD साहब को फोन करो, उनसे भी पूछा जाएगा। पूछ लीजिए साहब, हम कोई दोहराई वाली बात, कोई गलत नहीं बोल रही जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनके पक्ष में और भी कई सारे लोग आए हुए हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सीताराम मीणा, रिटायर्ड कमिश्नर। ये यहाँ पर जो है जो मीटिंग रखने का एक आयोजन था कि यहाँ पे मीटिंग रखेंगे। ये जो है अतिथि गृह जो है सार्वजनिक संपत्ति है। यहाँ पर न केवल समाज की मीटिंग्स और शादियाँ होती है, दूसरे समाज के लोगों को भी यहाँ पर किराए पे शादी के लिए और मीटिंग करने के लिए दिया जाता है रसीद कार्ड। कल इन्होंने जब पूछा तो इन्होंने कहा कि रसीद कटवा लो, लेकिन शाम को ही एक लेटर उन्होंने जो है ना व्हाट्सएप पे डाल दिया और व्हाट्सएप पे लेटर डाला कि यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते। हमने उसके अगेंस्ट पे हम यहाँ आए, मैं खुद यहाँ मौजूद था, यहाँ आकर के लेटर दिए, भैया आप 3000 की या जो भी आपकी रसीद है वो रसीद कटवा लो
और हमें यहाँ पर परमिशन दे दी, ये एक लेटर दे दिया। तो कहते लेटर तो आप दे दो, हम ये इसमें जो है ना वो व्हाट्सएप पे जो लेटर उन्होंने जो आपको प्रेषित किया, जो भेजा, जिसके भी ग्रुप में, या किसके नाम भेजा था? ये रुक्मणी जी के नाम पे भेजा था। क्योंकि क्या लिखा हुआ था, आपने पढ़ा आपने? हाँ मैंने क्या पढ़ा लिखा हुआ था? उसमें लिखा है कि आप यहाँ पर मीटिंग नहीं कर सकते। रीजन बताया होगा ना आपने? रीजन कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है यहाँ के अध्यक्ष है, और वो यहाँ के अध्यक्ष होने के नाते वो ये कहते हैं कि ये मेरी नीति। रुक्मणी जी, व्हाट्सएप पे लेटर आपको प्रेषित करने के बाद, डालने के बाद उसको आपने पढ़ा, उसमें कारण बताया होगा ना उन्होंने कुछ? नहीं, बस एक कारण से बताया, बस एक मीटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी बात हुई आरडी? बात हुई औरों को भी हुई है, मेरा अलावा नहीं, आपसे क्या बात हुई, क्या कहा? एक मीटिंग नहीं कर सकते जी। और आगे बढ़ते हैं, हम बातचीत करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मीणा समाज के और भी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है। ये कहाँ से हो सर, क्या नाम है? आज आप भी यहाँ पे सरीके से एजुकेशन में जो मीणा समुदाय के जो भवन है यहाँ पे। मैं गजानन मीणा, मीणा समाज का पूर्व अध्यक्ष और मीणा कल्याण समिति वृंदावन का ऑडिटर हूँ। हमने आरडी मीणा साहब को रुक्मणी जी के माध्यम से, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हमारी, हमें मीटिंग आयोजन के लिए उनसे निवेदन किया। उन्होंने अपनी धर्मता दिखाते हुए इनको मना किया, क्योंकि उन्होंने भी 24 तारीख को मीणा धर्मशाला के बारे में मीटिंग की थी। जो वो मीटिंग कर सकते तो बाकी समाज क्यों नहीं मीटिंग कर सकता? हमारे समाज के 100% की बिल्डिंग बनी है, समाज के उपयोग आना चाहिए, मगर वह एकाधिकार जमाने के लिए हमको मना किया है। ये उनकी हिटलरशाही नहीं चलनी चाहिए। और मैं समाज से निवेदन करता हूँ कि आगे आरडी मीणा साहब को इस पद से पदमुक्त किया जाए। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा चलती रहेगी, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता है मीणा समाज के, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से हो, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है, क्या ये सत्य है? मैं जो भी कहा है लोगों ने, बिल्कुल बात सत्य है। मैं डॉक्टर आरडी वर्मा हूँ और इस जो समिति है श्री मीणा विकास समिति, उसका मेंबर हूँ। और एक छोटी सी बात थी जिसको उन लोगों ने नहीं माना, इसलिए हमको सड़क पे बैठ करके ये मीटिंग का आयोजन करना पड़ा। और आगे भी हमारी सबकी मांग है कि समिति में समरसता बनाए रखें और सबको साथ लेके चलें और सबकी बात को सुनें। और आगे बढ़ते हैं। आज ये विवाद है, सड़कों पे आता हुआ नजर आ रहा है। इतना बड़ा जो समाज है राजस्थान के अंदर, भारत के कई कोनों में है। जी क्या कहना चाहिए, नाम बताए सकते? मैं रामस्वरूप मीणा, पूर्व कोषाध्यक्ष, मीणा समाज विकास कोटा संभाग। ये घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? ये घटना में हिटलरशाही, तानाशाही, सिंगल मैन प्लेयर और सिंगल मैन कैप्टन है, किसी के बात भी नहीं सुनते। हालात ये है कि जो भी इसकी कार्यकारिणी में इसके सामने कोई नहीं बोलता। आज छोटी सी बात की, आप कार्यकारिणी सदस्य हैं? मैं आजीवन सदस्य हूँ जी। और फिर से हम आपको लेकर चलते हैं, देख सकते हैं। जी क्या नाम है सर, क्या कहना चाहेंगे आप, अपना व्यू बताइए। मैं बंसीलाल मीणा, रिटायर्ड एजेंट पंजाब नेशनल बैंक, इस संस्था का 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ। और ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन इसका बात का बतंगड़ बनाया गया है। मीटिंग सबकी होती रहती है, सभी संस्थाओं की मीटिंग यहाँ होती है। और हमको ये वृंदावन धर्मशाला की भी मीटिंग जो करनी थी, तो कोई वो नहीं था, पैसे भी जमा कराने को तैयार थी, मैडम ने बोल दिया था, लेकिन इन्होंने लेटर देके और मीटिंग के लिए मना कर दिया, जो कि समाज के विरुद्ध है, गैर कानूनी है। जब दूसरे समाज को हम ये भवन किराए पे देते हैं, तो खुद स्वयं समाज को हमारी बिल्डिंग जो हमारे ही पैसों से बनी है वो हमको नहीं देना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। हमें विश्वसनीय विरोध करता हूँ। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ये अध्यक्ष बनने की राजनीति चल रही है। इस बात को लेकर के आशंकित है, क्या कहना चाहेंगे कि आप अध्यक्ष तो बनना नहीं चाहते? नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। मैं तो 2 बार पहले अध्यक्ष रह गया। और श्रीमान आरडी मीणा जी पिछले 10 साल से लगातार अध्यक्ष हैं। और अभी भी जो है वो ओपन से जो है ना, केवल अध्यक्ष का चुनाव करके अध्यक्ष बने हैं, बाकी कार्यकारिणी का उन्होंने चुनाव नहीं कराया है, जो कि जो संस्था समिति का जो संविधान है उसके विरुद्ध है। उसकी कार्रवाई भी कानूनी चल रही है, कोर्ट में चल रही है। और मेरा तो सभी से ये अनुरोध है कि समाज की संस्था समाज के हाथों में रहना चाहिए, किसी भी एक आदमी का अधिकार उस पर नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ सारे लोग जो है ना अच्छे अच्छे पदों पर रहे हुए हैं, कोई भी मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है,
उसके बावजूद भी 2-2 गाड़ियाँ पुलिस की यहाँ खड़ी कर रखी है, जिससे जो है ना समाज की बेइज्जती हो रही है और सामुदायिक भवन की बेइज्जती हो रही है। हम सारे स्थायी सदस्य हैं जो फाउंडर मेंबर्स हैं इसके। मैं रामचंद्र मीणा जिला विकास समिति का स्थायी मेंबर हूँ। ये आज की जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो इसका पीछे कारण यही है कि यहाँ पर बैठक करने के लिए जो स्वीकृति ली जानी थी, उसका विधिवत तौर पर उनको नोटिस दिया गया था अध्यक्ष और महासचिव विकास समिति के। तो उनके द्वारा बाद में यहाँ कल शाम को मीटिंग करके ये मना कर दिया कि भाई आपको यहाँ पर मीटिंग करने की स्वीकृति नहीं दी जाती है। इसके पीछे कारण यह है कि उन्होंने 24 तारीख को यहाँ पे मीणा इसके वृंदावन समिति के संबंध में उन्होंने यहाँ पे मीटिंग करी। इसी सब्जेक्ट को लेकर उसी सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग चाहते हैं कि उस विवाद को यहाँ पर बैठ करके सुनता लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो सभी लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया था कि सभी समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हो और वृंदावन समिति के संबंध में जो विवाद चल रहा है उसको सामूहिक तौर पर बैठ करके इकट्ठा विचार विमर्श कर लिया जाएगा और उसका निस्तारण हो जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये सोच करके कि भाई हमारे खिलाफ मीटिंग की जा रही है, तो उन्होंने हमें यहाँ पर परमिशन नहीं दी। इसीलिए मतलब ये समाज के लिए एक तरह से मतलब ये 2 विवादों में बांटने वाला विवाद अध्यक्ष और महासचिव के द्वारा किया गया है, जो कतई गलत है। जी बताइए सर, आपने जो लेटर उनको दिया था, जो परमिशन मांगी थी, वो बताइए। विवाद इसलिए पैदा हो गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय रुक्मिणी जी ने टेलीफोनिक स्वीकृति RD मीणा जी से और जनरल सेक्रेटरी बंसी लाल जी से मांगी थी। जब उन्होंने कहा कि भाई आप शुल्क जमा करा दें और आपको परमिशन दे दी जाए, तब उन्होंने कहा कि भाई हम शुल्क जमा करा देंगे। आप लोगों ने भी 24 तारीख को मीटिंग यहाँ पे करी है, उसका तो कोई शुल्क लिया नहीं, फिर भी हम वहाँ पे मीटिंग करेंगे तो हम आपको शुल्क दे सकते हैं। तो उन्होंने इसके बाद में कहा जनरल सेक्रेटरी से क्या प्रूफ है आपके पास कि 24 तारीख को उन्होंने यहाँ पे मीटिंग की थी? ये तो टेलीफोन पर परमिशन मांगी थी माननीय अध्यक्ष महोदया ने, तब उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी बंसी लाल जी से बात करते हैं। ये क्या है आपके ये है तो ये फिर इसके बाद उन्होंने हमारी बात को स्वीकृत कर दिया, बात को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने लिखित में इस तरह से एक समिति के लेटर में ये निकाल दिया कि भाई आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद में दोबारा उसका जवाब हमने दिया, वो रिक्वेस्ट किया कि हम आपको शुल्क भी जमा करवा देंगे और हमें यहाँ पर मीटिंग करने की परमिशन दी जाए। लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा परमिशन नहीं दी गई। तो 1:30 बजे आकर के यहाँ पर 2 आदमी ने आकर उसको चश्मा कर दिया है, जो वहाँ पर मेन गेट पर लगा हुआ है। और हमारी इस मीटिंग के आयोजन के संबंध में उन्होंने इसको कानून व्यवस्था को प्रभावित मानते हुए या ऐसा कुछ कर देंगे, पुलिस का यहाँ पर जमावड़ा जमा दिया। आप यहाँ पे एजुकेशन कर रहे हो, उससे पहले उनको सूचित किया भाई हम आंदोलन सूचना है उनको। किसने फोन किया था? फोन किया था रुक्मिणी जी ने। आंदोलन की तो बात ही मीटिंग के बाद इनके लेटर पर खुद एसपी और आप कौन है? रमेश मीणा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश सेवानिवृत्त, समिति का स्थायी सदस्य है। क्योंकि बनी हुई बिल्डिंग मीणा समाज जिसका उपयोग का प्रयोजन भी यही था कि पूरा मीणा समाज सामाजिक कार्यों के लिए इसका उपयोग करे, किंतु समिति के संविधान को ताक में रखकर इन्होंने अपने इच्छा के अनुसार चुनाव करा लिए, अपनी इच्छा के अनुसार चंदे मनमानी से बढ़ा दिए गए। यहाँ तक कि इसका उपयोग भी मनमाने ढंग से किए। आपके कटघरे में लोग खड़े होते हैं, आप लग रहे हैं और आज सामाजिक व्यवस्था चरमरा रही है, तो क्या निर्णय देना चाहेंगे आपके अकॉर्डिंग योर ओपिनियन? इनके सारे क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए सिविल न्यायालय में मैटर चल रहा है और आज इन्होंने परमिशन यानी एक सामाजिक कार्य के लिए परमिशन नहीं दी है। ये भी सब्जेक्ट मैटर है सिविल वाद का, क्योंकि ये कोई किसी की बाप की बपोती नहीं है, ये मीणा समाज का है। तो उसका उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए मीणा समाज करता है। यदि ये ऐसा मना करेंगे तो ये मैटर सिविल कोर्ट का पार्ट है, उसके लिए ये उत्तरदायी होंगे। और आगे भी यदि इनके द्वारा इसी तरह के क्रियाकलाप किए गए तो जो कार्यवाही वहाँ वृंदावन में करना चाहते थे वो कार्यवाही यहाँ जरूर हो जाएगी। ये सिविल कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर है।
क्योंकि आपके इलेक्शन को चुनौती दी हुई है। ये जिन्होंने ये रिजेक्शन ऑर्डर जारी किया है, ही इज नॉट ऑथराइज, क्योंकि जो जनरल सेक्रेटरी इन्होंने मनमानी से बना रखा है, उसका तो चुनाव ही नहीं हुआ है। तो मनमाने ढंग से इस संस्था को, इससे जुड़ी हुई और संस्थाओं को आप कोर्ट का नोटिस कहाँ है? दावा चला ऑलरेडी, सारा पता है इनको, सारा चल रहा है, ये छुपी हुई बात नहीं। तो ये भी मैटर ऑफ सिविल कोर्ट होगा, मैंडेटरी फोरम में इनके खिलाफ टेम्परेरी इंजंक्शन होगा। चलते हैं, एक बार फिर से ये विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कानूनों की धमकियां दी जा रही है, कोर्ट तक घसीटने की बात हो रही है। जो अभी जो पूर्व रिटायर्ड जो जज है, उनके द्वारा कहा गया था, किस प्रकार से आक्रोश दिखा रहे थे, आखिर सच जाना जाएगा। एक पक्षीय जो ये खबर नहीं चलेगी, पक्ष उनका भी जाना जाएगा। जी सर, इंट्रोडक्शन आपको। मैं भरतलाल मीना इस समिति का फाउंडर मेंबर हूँ और 20 साल पहले हमने इस समिति के विचार को जन्म दिया और फाउंडर मेंबर्स यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं, अधिकांश मौजूद हैं। और आज की स्थिति को मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा। आरडी मीना साहब का हमने कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया, लेकिन उनकी जो गुप्त मंशा इस समिति पर कब्जा करने की रही है, आज ये साबित हो गई है। क्योंकि समाज के प्रबुद्ध जन जो एक क्रीमिलियर पद पे रहे हैं और इस समिति के सभी मेंबर हैं, और आज वो अंदर ताला लगा हुआ है और बाहर रोड पे अपनी बात और अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं इस चीज़ की, इस घटना की बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, क्योंकि उनका एकलवाद समिति और किसी संस्थाओं पर अपने को काबिज करने का, अपने लोगों के द्वारा काबिज करने की जो षड्यंत्र है, उसके चिन्ह आज स्पष्ट नजर आ रहे हैं और ये समाज के लिए घातक है और उनके लिए भी घातक है। उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। आरडी मीना जी को इस पद पे चुन के बिठाया होगा समाज के बंधुओं ने। आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने अतिक्रमण किया है, जबरदस्ती बने। अतिक्रमण वाली बात नहीं है, संवैधानिक रूप से प्रजातांत्रिक तरीके से पहले किया था, लेकिन अगर इनके दस्तावेजों की छानबीन की जाए तो कुछ गलत माल प्रैक्टिस इसमें सामने आएगी। क्योंकि ये समिति का संविधान था, 2 बार से ज्यादा अध्यक्ष नहीं बन सकता, फिर भी इन्होंने तीसरी बार बना और अब ये चौथी बार बने हैं। इन्होंने कुछ आवाज उठाई, आपने जो उठाई थी, लेकिन दबा दिया गया था उस आवाज को, और अपने रसूख से कुछ अपने लोगों को इन्होंने कूटनीतिक रूप से सदस्य बनाया, और सदस्य बनाने की कीमत पर यहाँ की जो स्वागत कक्ष में समिति के सदस्यों की जो लिस्ट चस्पा है वो भी विवादित है। उसमें भी जो 20 साल पहले के जो मेंबर हैं उनको बहुत ही अंत में चस्पा किया है, और जो इनके सदस्य हैं, जिनको इनके जुड़े हुए चहेते हैं, उनको ऊपर ही ऊपर पहले 50 में ला दिया, ताकि भविष्य में कोई सवाल उठे तो उसका निराकरण ये सब। और देख सकते हैं यहाँ पे जो मीणा सामुदायिक भवन है, यहाँ पे जो अहिंसा सर्कल के पास में, इस पे अंदर से ताला लगा हुआ है इस समय। और यहाँ पे जो मीणा कम्युनिटी के जो लोग हैं, तमाम पदाधिकारी है जो यहाँ पे धरना देकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। अभी हमने आपको रूबरू कराया। इसी प्रकार से ये जो सभी का सच जान लेना नितांत अप्रिय है। आखिर सच क्या है ये बिल्कुल जाना जाएगा, उस पक्ष को भी सुना जाएगा। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ स्टेट हेड सोहन सेन, इंडिया आज तक। योर इंट्रोडक्शन। अभी जो वृंदावन वाले मैटर को लेकर के आपके जो समाज बंधु है अहिंसा सर्किल कोटा में, मीणा सामुदायिक भवन में, वहाँ पर कुछ लोग एजिटेशन कर रहे थे और वहाँ पे ताला लगाया गया, और वो आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर कर रहे थे कि हमें वृंदावन वाले जो मैटर पे जो समीक्षा बैठक मीणा सामुदायिक भवन में करनी थी, और वह समाज की बकौती है पूरे समाज ने। और वहाँ पर जो वहाँ के आजीवन सदस्य भी वहाँ पे मौजूद थे, वो सब आपके ऊपर आरडी सर आरोप लगा रहे थे कि हमें मीटिंग नहीं करने दी गई यहाँ पे, जबकि हमने लेटर लिख के बाकायदा आरडीजी को दी गई। वो यहाँ के अध्यक्ष, आप अध्यक्ष वहाँ के, तो आपने मना किया है उनको कि भाई यहाँ पे मीटिंग नहीं करने दी जाएगी, और बदले में आपने व्हाट्सएप पे लेटर भी भेजा है, जवाब भी दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये स्पष्ट रूप से उनको बता दिया गया था, ये
ये वृंदावन का मैटर है, ये उत्तर प्रदेश मथुरा का मैटर है, ये कोटा का मैटर नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जो वृंदावन का मैटर है वो कोटा के दो पक्षों के बीच में विवादास्पद चल रहा है। दोनों ही पक्ष अपने आप को अध्यक्ष मानते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रशासनिक अध्यक्ष को निर्णय करना था। नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का विवाद पैदा हो, किसी प्रकार का तनाव पैदा हो, दोनों पक्षों को किसी प्रकार का झगड़ा हो, इसलिए इन दृष्टि से देखते हुए इनको इसको माना गया। लेकिन आपने उस वाले पक्ष को तो मीटिंग करने दी सामुदायिक भवन में, लेकिन इनको नहीं इजाजत दी गई। नहीं, ऐसा गलत कह रहे हैं। कभी भी इस प्रकार से कोई मीटिंग नहीं हुई है, और यदि मीटिंग होती है तो ये लोग भी आते हैं। वहाँ पे वृंदावन वाले मैटर को लेकर के मीटिंग नहीं की गई थी। आपको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये लोग भी आते हैं, सबके लिए समाज के सभी खुला हुआ है। और जहाँ तक समाज की मीटिंग की बात है, समाज की मीटिंग, किसी भी समाज की मीटिंग या समाज की मीटिंग यहाँ पर नहीं होती है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है। समिति के 337 सदस्य हैं, वो सब मिलकर के अपनी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ और साथ में सदविवाहों के लिए काम में लेते हैं। सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं है। दूसरी चीज़, ये लोग ने धरना प्रदर्शन किया है, ये सब राजनीतिक लोग हैं। अभी राजनीतिक लोग इसको समाज की संस्थाओं में राजनीति क्यों नहीं लाना चाहते? हम तो यही निवेदन करना चाहेंगे इनसे कि सामाजिक संस्थाओं में राजनीति को दूर रखें। इनमें से अधिकांश लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, और इन लोगों को सामाजिक संस्थाओं में, संस्थाओं के हित में कभी राजनीति नहीं लाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मीना गेस्ट हाउस का प्रश्न है, कि मीना गेस्ट हाउस सभी वर्गों के लिए है, समाज के लिए भी है, और एक शानदार है। तो यदि इनको स्वीकृति नहीं भी दी गई तो इनको ऑप्शन भी था, समाज की सारी मीटिंगें छत्रपुरा के जो सामुदायिक भवन है, जहाँ पर मैदान है, अब तक की समस्त मीटिंगें वहाँ पर होती रहेगी। तो आखिर ये यहाँ पर क्यों मीटिंग करना चाहते हैं? क्या इनका उद्देश्य था? इनका उद्देश्य केवल तनाव पैदा करना और संस्था को जो है डैमेज करने का नहीं रहना चाहिए। इनको व्यापक सोच रखना चाहिए। और यदि मान लो मीटिंग नहीं दी गई थी तो पर्सनली आकर के मिल भी सकते थे, अपनी बात को कर भी सकते थे। धरना प्रदर्शन की कहाँ आवश्यकता आ रही थी? लेकिन उन्होंने आपको सूचित किया, आपको करना लीगल प्रोसेसिंग के तहत उन्होंने फीस जमाने के लिए, और जो वृंदावन वाली जो समिति है, जो वहाँ के लोग हैं, इस मैटर पर समीक्षा बैठक पूर्व में आपने इजाजत दी है, वहाँ पे मीटिंग की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ पे जो है उपलब्ध, कैमरे लग रहे हैं। मीटिंग की गई पहले उनके द्वारा इस विषय को लेकर के नहीं की गई? ऑफिशियली कोई मीटिंग नहीं हुई, सब लोग आते जाते हैं। तो 24 तारीख को क्या मीटिंग हुई थी? चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं, किसी प्रकार की नहीं, कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए इनको नहीं। 24 तारीख को क्या हुआ था सर वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी? क्या हुई थी, परिचर्चा हुई थी? नहीं, मेरे को 24 तारीख का ध्यान नहीं, 24 तारीख को क्या हुआ था। उनका आरोप है कि यहाँ पर मीटिंग की गई, इस विषय को लेकर आरोप तो लगाएंगे जी, आरोप तो ये लगाएंगे। अभी 2 महीने पहले 29 को चुनाव हुए थे, चुनाव में ये लोग बुरी तरह से हारे हैं। बुरी तरह से हारने के बाद में इस हार भी इन्होंने स्वीकार नहीं की, जबकि इनको पता है कि हम बुरी तरह से हार चुके थे। कोर्ट में भी उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। अब उसके बाद में भी अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं माने, कार्यकारिणी को कार्य नहीं मानते। इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? आपके जो अध्यक्ष पद को लेकर के 4 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, क्या आप अतिक्रमण कर रहे हैं इस पद का? ये तो दुरुपयोग कर रहे हैं। ये तो मीना समाज विकास समिति के सदस्यों का प्यार है कि इसी प्यार से मेरे को 80% लोगों ने वोट दे करके पुनः मेरे को अध्यक्ष बनाया है। आपके खिलाफ वो कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं सर आपके समाज के लोग? तो कुछ चले गए कोर्ट में, हमने किसी कुछ नहीं कहा, न्यायालय चले गए। हम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करेंगे जो भी होगा। न्यायालय का निर्णय को स्वीकार, ऐसे तो धरना प्रदर्शन की कम आवश्यकता होती है। न्यायालय में चले गए ना, हमने वो भी नहीं कहा कि आप न्यायालय में क्यों चले गए। आप समझिए जो हार गए हो, सदस्यों की भावना, उनका सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार से संस्थाएं बनती हैं, बड़ी मुश्किल से समाज में संस्थाएं बनती हैं। और मीना समाज विकास समिति मीना समाज का एक गौरव है, इससे सब लोग लाभान्वित होते हैं। हम तो समाज के साथ साथ सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, और समाज को जितना हमने मिलकर के पूरे समाज के साथ लोगों ने किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत कम अवसर होंगे या बहुत कम समाज में इतना कर पाते हैं। क्योंकि मेरा तो यही है कि समाज में संस्थाओं को राजनीति से दूर रखते हैं। ये काफ़ी राजनीति लोग हैं, धरना प्रदर्शन करना राजनीति समाज के
मेरे सभी भाई, मैं करता हूँ इस नंबर पे आपसे ना मीटिंग कोऑर्डिनेट करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ सभी भाई से। मैंने भाई साहब गजानंद जी से लिखा वो से लिखा, मैंने कहा बंदरा बन के बारे में मिलकर अपन विचार करना चाहते हैं। तो समाज सारे इकट्ठा होकर अपनी एक जगह बैठ सकते हैं, मिलकर विचार ले सकते हैं। तो उसमें मेरे को भी मजबूताई मिलेगी। अकेला चढ़ा कोई बाहर नहीं पहुँच सकता, मैं अकेले कुछ नहीं करूँगी जहाँ तक आप लोगों का सही नहीं होगा। तो कुछ करवा लेते मैं सब गजानंद के लिए करवा लेते, मीटिंग बुला लेते। और कल पहले आर डी साहब से हम बात करें। मैंने आर डी साहब से बात की, मैंने कहा भाई साहब नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैंने कहा आवाज़ में कहते हैं नंबर तो आए हुए हैं। हाँ कौन की बोलो, कभी रहे? हाँ बोलिए। मैंने कहा भाई साहब यहाँ मीटिंग करना चाह रहे हैं अपने समाज की 15 मिनट के सिलसिले में। कहने यहाँ क्यों कर रहे हो? वहाँ करो रामस्वरूप जी कर दी इसमें, रामस्वरूप फ़ोन करो वहाँ करो। फिर मेरा भी थोड़ा सा दिमाग, मैंने कहा भाई साहब रामस्वरूप की जरूरत क्यों नहीं, कब उनसे बात करो। फ़ोन काट दिया, फ़ोन काटने के बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने फ़ोन किया फ़ोन पीछे कर दिया, तो मैंने कहा फ़ोन किया तब तक आपसे कहा लगा रामस्वरूप जी को उसमें कर दो, वो मनाने के लिए सिर्फ की बात करते हैं, पैसे लगेंगे ना। तो बोलिए जो वो दे रहे हैं तो क्या करने के बाद या नहीं ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब मैंने 2-3 बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा रहे। वही अच्छे भले भले जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ये लोग यहाँ पर मीटिंग नहीं करने दे रहे, जो अपनी हट धर्मता दिखा रहे हैं, जो अपनी हिटलर साइड दिखा रहे हैं आर डी मीणा जी, उसको नहीं चलने देंगे। ये समाज का वादा है। आज हम 25 आदमी हैं, क्योंकि आज वर्किंग डे था, इसलिए पूरे समाज के लोग नहीं आ पाए हैं, और हम 250 के बराबर हैं। और इसमें 335 मेंबर हैं, तो सभी अपने आदमी हैं, सब दुखी हैं। तो यहाँ पर मीटिंग नहीं हुई है, नहीं करने दे रहे हैं। ये दिन देखने के लिए हम आजीवन मेंबर हैं क्या? जब यहाँ पर अपने से आजीवन मेंबर है, अपने पैसों से बिल्डिंग बनी है, पूरे 100% पैसे समाज के हैं, और समाज के आदमियों को बाहर रोड में बैठना पड़ रहा है। ये काला दिवस ये मनाया जाएगा हमेशा के लिए। ये दिवस आज 30 जनवरी 2025 महात्मा गांधी का वो है, मतलब पुण्यतिथि है, जहाँ पर वहाँ की पुण्य आत्मा, वो भी महात्मा गांधी भी श्राप देंगे ऐसे आदमियों को। महात्मा गांधी भी श्राप देंगे यार, ऐसे भी आदमी जिनको हमने विश्वास किया, जिनको 4 समितियों को बढ़ा बना रखा, वो हमारे समाज के आदमियों को मीटिंग नहीं करने दे रहा। ये बहुत बड़ी विडम्बना है।